हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम। जब हम बिजनेस में अपनी स्टॉक को भी मेंटेन करना चाहते हैं, जनरली जब हम अकाउंट्स करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल और आई थिंक एकमात्र ख्याल जो है वो पैसे की ओर होता है। जैसे आप किसी को अगर पे करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं राम अकाउंट DR टू कैश, या अगर किसी से रिसिप्ट आ रही है तो कैश अकाउंट DR टू राम। सो कुल मिला के एक जनरल अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से मनी और उसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे रिलेटेड होती है। लेकिन चूंकि आज का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, आज के समय इन्वेंट्री को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी जो कि ट्रेडिंग में है, जिसके पास स्टॉक आइटम होता है, उसके लिए यह काफी जरूरी है कि उसके स्टॉक का हर मूवमेंट अच्छी तरह से ट्रैक किया गया हो। दैट मीन्स कौन सा मटेरियल किसको ऑर्डर दिया गया है, कब वो आपके पास आया है, कितना आया है, क्या उसमें सभी मटेरियल सही है, अगर नहीं तो कितना खराब है, अगर वो खराब है तो उसको क्या किया गया, फिर कितना अच्छा माल है, अभी मेरे पास कितना स्टॉक है, उसमें से कितना सेल के लायक है। मीन्स सब कुछ स्टॉक से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त की जा सकती हो वो जानकारी आज मैनेजमेंट के पास होनी जरूरी है। अगर बिजनेस को सही से चलाना है तो यह इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप इन्वेंट्री को मैनेज करें। इन्वेंट्री वाउचर्स इसी का एक तरीका है। जब हम अपने यहाँ इन्वेंट्री के हर मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें जिस वाउचर्स की जरूरत पड़ती है उसे ही हम कहते हैं इन्वेंट्री वाउचर। अगर हम इसकी परिभाषा जानें तो वाउचर्स दैट आर यूज्ड फॉर प्योर इन्वेंट्री एंट्रीज आर कॉल्ड इन्वेंट्री वाउचर्स। यहां एक वर्ड है प्योर इन्वेंट्री एंट्रीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसा जैसा भी बिजनेस की एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, यह जरूरी है कि हम स्टॉक को मेंटेन करें। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हम अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल ट्रांसफर कर रहे हैं तो इससे हमारे बिजनेस के नेटवर्थ में कोई कमी नहीं आ रही, नहीं हमारे यहाँ के जो स्टॉक है उसमें कमी आ रही है या वो बढ़ रहा है। लेकिन स्टॉक को सही से समझने के लिए, जानने के लिए इसको मेंटेन करना जरूरी है। तो ऐसे में हम किसको यूज करते हैं? स्टॉक जर्नल को। तो ऐसी एंट्रीज को प्योर इन्वेंट्री एंट्रीज कहा जाता है। ऐसे वाउचर जिनका प्रयोग सिर्फ इन्वेंट्री प्रविष्टियों यानी कि स्टॉक मूवमेंट से संबंधित एंट्री के लिए किया जाता है उन्हें इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। इन्वेंट्री वाउचर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं इन्वेंट्री वाउचर में जो उसे जनरल एंट्रीज और जो वाउचर्स हम यूज करते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जैसा आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सब, तो ये इन्वेंट्री वाउचर्स उससे काफी अलग होते हैं। आइए हम इनकी कुछ खासियत के बारे में जानते हैं। इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग ऐसे व्यावसायिक संस्थानों में किया जाता है जहां स्टॉक के हर मूवमेंट जैसे माल आना जाना, खराब माल का लेखा आदि को मूल अकाउंटिंग से अलग रखा जाता है। ऐसे में बिजनेस में डिलीवरी डिपार्टमेंट, ऑर्डर डिपार्टमेंट, कैश काउंटर, वित्तीय लेखा विभाग आदि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको सबसे अच्छा मैं बताता हूं। आप एक बड़े से किसी स्टोर में जा सकते हैं जहां आप अगर कोई माल खरीदते हैं या फिर आप कुछ कपड़ा खरीदते हैं तो आपको वो कपड़ा दिखाने वाले लोग अलग होंगे। फिर वो मटेरियल आप लेके कहां जाएंगे? तो बिलिंग काउंटर पर जाएंगे और फिर वो आपको बिल हो जाता है। तो ऐसे में हर कुछ को अलग मेंटेन किया जाता है। जो डिपार्टमेंट के लोग आपको वहां पर माल दिखा रहे होते हैं उनका काम सिर्फ यह होता है कि वह इस बात को नोट करे कि कितना माल यहां घटा। दैट मीन्स वो सिर्फ इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। लेकिन जहां आप पैसा पे करते हैं बिलिंग काउंटर पे, उनका काम होता है यह देखना कि कौन सा माल बिका और कितना पैसा आया। अब अकाउंट्स को वहां सही से समझने के लिए, बिजनेस को सही से मेंटेन करने के लिए इन दोनों को मिलाया जाता है। तो यही है एक्चुअली इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री प्रविष्टियों या इन्वेंट्री एंट्रीज से अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण सभी इन्वेंट्री वाउचर किसी न किसी अकाउंटिंग वाउचर से जुड़े होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप स्टॉक जर्नल की एंट्री करते हो या आप स्टॉक के कहीं मूव करते हो तो इससे अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टैली में जितने भी इन्वेंट्री वाउचर्स दिए गए हैं सभी को किसी न किसी अकाउंटिंग वाउचर से अटैच किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट नोट को
परचेज, डिलीवरी नोट को सेल्स, रिजेक्शन आउट डेबिट नोट, रिजेक्शन इन क्रेडिट नोट। तो इसी तरह हर मूवमेंट को, हर इन्वेंट्री मूवमेंट को, इन्वेंट्री वाउचर को किसी न किसी अकाउंटिंग वाउचर से जोड़ा गया है ताकि अकाउंट्स में उसका इफेक्ट दिखाया जा सके। जब तक इनका प्रयोग न किया जाए इन्वेंट्री एंट्री प्रासंगिक नहीं होती है। मींस इसका आपको एंट्रीज का अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं रहता है। यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इन्वेंट्री एंट्रीज में ट्रैकिंग नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब मैं आपको कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स दिखाऊंगा। जैसे ये एक फ्लो चार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का, किसके लिए? परचेज के लिए। When order is sent for material, जब हम कुछ माल प्राप्ति के लिए ऑर्डर भेजते हैं तो हम क्या बनाएंगे? परचेज ऑर्डर। ऑर्डर भेजने के बाद वो माल हमारे पास आएगा, ऐसे में हम क्या बनाएंगे? रिसिप्ट नोट। When material is received, रिसिप्ट नोट। लेकिन अगर इस माल में कुछ खराबी आती है या माल किसी कारण से एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उसके लिए बनाएंगे रिजेक्शन आउट, और सब कुछ सही होने पर फिर आप इसको बिल करेंगे, वो है परचेज। मींस आपने ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर आपने बना के रख लिया, अगले स्टेप में आपके पास आपके ऑर्डर के हिसाब से माल आता है तो ऑर्डर देने वाला डिपार्टमेंट अलग होगा जो एक स्लिप बनाएगा ऑर्डर की और एक कॉपी जिनसे हमें माल चाहिए, जिनको ऑर्डर देना उसके पास भेज देगा। दूसरी कॉपी वो किसको भेजेगा? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को, जो कि माल को रिसीव करेगा, गोडाउन डिपार्टमेंट। थर्ड कौन होगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा और एक कॉपी अपने पास रख ली जाएगी। आगे जब माल हमारे पास आता है तो हम गोडाउन वाले के पास, तब वह रिसिप्ट नोट बना के इस माल को एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी एक कॉपी ऑर्डर डिपार्टमेंट को भेजेगा इस बात की तसल्ली के लिए कि हाँ जो ऑर्डर आपने दिया था वो आ गया है। एक कॉपी वो फिर अकाउंट्स वाले को भेजेगा, एक अपने पास रख लेगा। फिर उस माल का इंस्पेक्शन होगा। अगर इंस्पेक्शन के दौरान माल में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ ऐसी चीज है, माल या तो टूटा फूटा है या कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस माल को मूल माल से अलग कर दिया जाएगा। मींस इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऐसे माल के लिए हम क्या बनाएंगे? रिजेक्शन आउट। फिर रिजेक्शन आउट की एक कॉपी जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी ताकि वो बिलिंग में इसको मैच कर सके और माल को वापस करने का इंतजाम किया जा सके। ये सब कुछ सही होने के बाद बिलिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में जो माल आया, जो माल सही है, जो रेट कोट किया गया, इन सबको मिलाते हुए फिर अपने पास एंट्री रख लेगा और इसकी डिटेल भेज देगा सप्लायर को। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद सप्लायर आपको बिल भेजेगा और इस बिल की एंट्री आप कहां करोगे? अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेज वाउचर में जाकर। तो यहां एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले ऑर्डर, फिर माल आना, अगर माल कुछ खराब है तो उसको बाहर निकालना और कंप्लीट होने के बाद बिलिंग। सेम चीज सेल्स में भी दोहराई जाएगी। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम क्या बनाएंगे? सेल्स ऑर्डर। फिर जब मटेरियल हम किसी भेज देंगे, ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने मटेरियल भेज दिया तो हम उसके लिए बनाएंगे डिलीवरी नोट। फिर वही चीज, अगर हमने माल भेजा, उसे पसंद नहीं आया, उसे किसी कारण से उस माल को अलग करने की बात करी, तो हम क्या करेंगे? रिजेक्शन इन बना लेंगे। वो माल अलग रखने के लिए रिजेक्शन इन बनाएंगे। सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद सब कुछ सही हो जाए तो फिर हम उसका क्या करेंगे? बिल करेंगे और सेल्स वाउचर में एंट्री कर देंगे। तो वही चीज यहां भी हुई। पहले ऑर्डर आया तो सेल्स ऑर्डर, जब माल भेजा डिलीवरी नोट, अगर कुछ गलत है तो रिजेक्शन इन, एंड कंप्लीट करने के लिए सेल्स। सो यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कंप्लीट किसके साथ होता है? अकाउंटिंग वाउचर के साथ। अगर सेल्स का प्रोसेस चल रहा है तो सेल्स वाउचर, परचेज प्रोसेस चल रही है तो परचेज वाउचर।